हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं बॉर्डर फॉर मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था 25 नवंबर 2025 को, उसकी शिफ्ट 2 का पार्ट 2 मतलब 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं टोटल। इन वाले पेपर्स में क्योंकि ये नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है तो इनमें कितने आते हैं 40 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन के। तो हम 20 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, वो वीडियो आपको मिल गई होगी। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। एक शॉपकीपर ने एक शर्ट को खरीदा इतने में, मतलब शर्ट का मार्क प्राइस रखा इतना और उस पर डिस्काउंट दिया 15%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? बस 15% हटा दो। तो 100% का 100 में से 15% गया, कितना बचा? 85%। तो उसको मिला कितना? 85%। बस 850, 85 टाइम्स 850 और 85 टू ज़ा 170। 7 5 12 का 1 8 और 1 9 1020 1020 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 2 दिन में, ए अकेला करता है 4 दिन में। तो मान लिया टोटल वर्क है 4 यूनिट्स। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, मतलब ए और बी मिलकर रोज कर रहे हैं 2 यूनिट काम और ए अकेला कर रहा है 1 यूनिट काम। तो बी भी कितना करेगा? 2 में से 1 गया, 1 यूनिट काम, है ना। तो बी अलोन कैन डू द 26 टाइम्स ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो 4 का 26, इतना काम बी को करना है रोज, वो 1 यूनिट काम करते तो कितना लगेगा? 4 इंटू 26/1 कितना हो गया? 6 4 24 का 2 4 2 8 9 10 104 104 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 315 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल एंड प्रोविजंस आर अवेलेबल फॉर 101 डेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपके पीआरटी में ज़रूर आ सकता है। आफ्टर 23 डेज 45 स्टूडेंट्स लीव। देखो हम मान लेते हैं 315 जो बच्चे हैं वो रोज़ 1 यूनिट खाना खाते हैं या 1 किलो खाना खाते हैं, जो मर्जी मान लो। तो टोटल खाना कितना है? 315 बच्चे रोज़ 1 यूनिट खाना खाते हैं। एक बच्चा एक दिन में 1 यूनिट खाना खाते हैं, तो टोटल खाना कितना है? 101 दिन टोटल फूड। ठीक है। आफ्टर 23 डेज 45 स्टूडेंट्स लीव। 23 दिन बाद 45 स्टूडेंट्स चले गए। ठीक है, तो अब कितने स्टूडेंट्स बचे? 315 माइनस 45 कितने बचे? 5 में से 5 गया 10, 11 में से 4 गया 7, 270। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग प्रोविजंस लास्ट एट द सेम रेट फॉर द रिमेनिंग स्टूडेंट। देखो अभी 23 दिन तक खाना चल चुका है, अब कितने बच्चे बचे? 270। ठीक है, और रोज़ 1 यूनिट खाना खा रहे हैं, तो कितने दिन तक खाना चलेगा? देखो 315 खाना कितना बचा है? 300, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स डेज। ठीक है, 315 गुना में 23 दिन का खाना तो चला गया ना। 23 दिन का खाना चला गया, 101 में से कितने दिन का खाना बचा है अभी? 101 माइनस 23, 11 में से 3 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 78 डेज का खाना बचा है। अब इतना खाना बचा हुआ है, टोटल बच्चे हैं इतने, रोज़ कंज्यूम हो रहा है इतना, तो कितने दिन तक चल जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 315 गुना में 78 अपॉन में 270। काटो, 3 से काट दो, 5 3 8 और 1 9, 9 से कटेगा, 9 3 से 27, 9 1 9 9 2 18, 9 3 से 27, बचा कितना? 4, 9 5 से 45। फिर काट दो, 5 6 से 30, 5 7 से 35, 6 से काट दो, 6 1 से 6, 6 3 से 18, 13 7 से कितना होता है? 13 7 से 91। तो अब जो खाना जो बचा है वो कितने दिन तक चलेगा? 91 डेज तक। क्लियर? समझ आया? नहीं समझ आया तो एक बार और रिपीट करके देखिएगा। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, टोटल हमने मान लिया एक बच्चा डेली 1 यूनिट खाना खाता है। ठीक है, 315 बच्चे हैं, 101 दिन तक खाना खा रहे हैं, टोटल खाना हो गया 315 गुना में 101 यूनिट। इतना खाना हमारे पास अवेलेबल है। 23 दिन तक खाना खाया तो कितना खाना खत्म हो गया? 23 दिन वाला 315 गुना में 23, इतना खाना खत्म हो गया। बचा कितना? इतना खाना। लेकिन अब 315 बच्चे नहीं बचे, अब बचे हैं 270 बच्चे। वो रोज़ 1 यूनिट खाना खाएंगे तो वो खाना ज़्यादा दिन चलेगा। कितने दिन ज़्यादा चलेगा? पहले चलना था 78 डेज, अब चलेगा 91 डेज। क्लियर?
समझ आया? बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन लूजेस 34% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹264। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹124, व्हाट विल बी हिज लॉस परसेंटेज? एक आदमी है, वो 34% में अगर एक आर्टिकल को बेचता है तो उसको अ, मतलब ₹264 में बेचता है तो 34% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब 264 बराबर है 100 में से 34 गया, कितना बचा? 66%। इफ़ ही सेल्स इट फॉर 124, व्हाट विल बी हिज लॉस परसेंट? तो 124 निकालो कितने परसेंट के बराबर है? 66 अपॉन में 264 इंटू में 124। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अब काट पीट मचा देते हैं। 6 11 सा, ये 11 से भी 11 से जा रहा है। 11 6 ज़ा 66, 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। आंसर आ गया 31%। इसका मतलब अगर वो 124 में बेचता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 31% रुपया अपना वापस आ रहा है। टोटल उसने लगाया कितना था? 100%। रिटर्न कितना आ रहा है? 31%। इसका मतलब उसको कितने का नुकसान हो गया? 69% का। कितने का लॉस हो गया? 69% का। समझ आया? बस हमने यहाँ पे देखा एस पी, अगर 264 है तो एस पी है 66%, अगर 124 है तो एस पी है 31%, तो लॉस कितने का हुआ? 69% का। क्वेश्चन नंबर 5, अयान, पीयूष एंड ऋत्विक इन्वेस्टेड रुपीज़ इतना 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 टू स्टार्ट अ बिजनेस। एट द एंड ऑफ ईयर दे देखो, हमेशा आप मेरे को एक बात बताइए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? जिस रेशो में आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, तो 7:9:3, ये 0 0 से 0 कट जाएंगी। तो ये अयान, ये पीयूष, ये ऋत्विक। अब प्रॉफिट हुआ है 28,500 का, तो ऋत्विक का शेयर निकालना है। 3 बटे में 7 3 10 और 19, काटो। 19 1 ज़ा 19, बचा कितना? 9, 19 5 ज़ा 95, 15 3 ज़ा 45, 4500 इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ए सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज बी सेंटीमीटर, और उन्होंने बताया लेंथ ब्रेड्थ से ज़्यादा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 68, तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 68। ए प्लस बी कितना हो गया? 34। एंड द एरिया ए बी इज इक्वल्स टू दिया है 285। तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो। बी कितना है? बी कितना हो गया? 34 माइनस ए। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ए इंटू में 34 माइनस ए इज इक्वल टू 285। अब आप देखो, फैक्टर्स बनाओ, देखो 5 आ रहा है। ऐसे दो नंबर सोचो, पहले आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखो। अगर ए 17 है तो 34 माइनस 17 कितना आ रहा है? 17, है ना? 7 7 ज़ा 49, लास्ट में 5 आ रहा है? नहीं। इसका मतलब ए जो है वो 17 नहीं हो सकता। अगर ये 20 है तो 34 माइनस 20 कितना होता है? 14। 4 0 ज़ा 0, 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर ये 19 है तो 34 माइनस 19 कितना होता है? 15। 9 5 ज़ा 45, ये आ रहा है। इसका मतलब 19 आंसर है। बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे, आपको पेपर में ऐसे ही करके आना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रेडर बाय 60 kg of rice at ₹45 per kg. He finds that 10% of the rice are spoiled and cannot be sold. मतलब उसने 60 किलो खरीदे थे, 10% खराब हो गए, तो बेचेगा कितना? सिर्फ 54 किलो। बेचेगा कितना? सिर्फ 54 किलो। ठीक है, और उसने उसको बेचा 50 रुपये पर केजी पर। तो आपको बताना उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सीपी देखो, सीपी उसका है 60 इंटू में 45, तो 45 2 ज़ा 90, 93 ज़ा 270, तो 2700 का उसको हो रहा है, 2700 का उसका सीपी है एसपी। अब वो सिर्फ 54 किलो ही बेच पा रहे हैं। कितने के रेट पर? 50 के रेट पर। 0 5 4 ज़ा 20 का 2, 5 ज़ा 25, 26 27, जितने में खरीदा था उतने में बेच दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्वेश्चन नंबर 8, टू फ्रेंड्स A and B started a business with an initial contribution of ₹10,800 and 16,800। ठीक है, तो बस सेम टू सेम है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए रेशो बी कितना हो गया? 108 रेशो 168। ठीक है, तो कट रहा है तो काट दो। 4 के टेबल में आते हैं दोनों। 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8,
फिर 27 और 42 फिर से 3 के टेबल में आते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, 9:14 आ गया उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अब आप उन्होंने बोला उन्होंने इतने का प्रॉफिट कमाया, तो ए का शेयर कितना है 9, 14 और 9 कितना होता है 23। अब देखो इसको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट डिजिट सब में 3 ही है, यूनिट डिजिट सब में 3 ही है, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शन। 45011 को आप 23 से डिवाइड करिए। 23 1 ज़ा 23, बचा कितना 22, 0 23 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27 का 2 यहाँ, 9 2 ज़ा 18, 19 20, बचा कितना 10 में से 7 गया 3, 1 3 1। फिर 23 के टेबल में 1 3 1 से पहले क्या आता है 23 5 ज़ा 5 6 ज़ा 15, 115 और 23 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18 का 1 6 ज़ा 12 13, ये ज़्यादा हो गया। 23 5 ज़ा 5 6 ज़ा 15 का 1 5 2 ज़ा 10 11, 11 में से 5 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, 16 बचा। फिर 1 उतार लिया 161, तो 23 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 और 2 161, बिल्कुल आ गया 1957 1957 1957 को, अरे देखो मैंने आपको थोड़ा सा मुश्किल करवा दिया। यहाँ पे आपको एक 9 दिख रहा था, 9 दिख रहा था, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट 9 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। तो अब सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं, काटेंगे नहीं पेपर में, सम ऑफ डिजिट देखते हैं। 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 का मतलब 4, 6 4 10 का 1, 3 और 1 4, यहाँ पे 4 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 और 1 8, 8 और 1 9, इसको छोड़ दो, 6 3 9, यहाँ पे 9 आ रहा है, ये हो सकता है। 7 और 1 8, 8 और 1 9 छोड़ दो, 7 3 10 का 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 5 3 8, 9 सिर्फ इसी में ही आ रहा है, यही आंसर है। अब आप मल्टीप्लाई भी करके देख लो, चाहे 7 9 ज़ा 63, 3 यहाँ 6 यहाँ, 9 5 ज़ा 45 और 6 51 का 5 यहाँ, 9 5 ज़ा 45, 9 9 ज़ा 81 और 6 80, 7 9 ज़ा 63, 3 यहाँ 6 यहाँ, 9 5 ज़ा 45 और 6 51 का 5 यहाँ, सॉरी 9 9 ज़ा 81 और 5 86 का 8 यहाँ, 9 1 ज़ा 9 और 8 70, 17613 17613। Clear? Question number 9. Pipe A can fill a tank in 16 hours. Pipe B can fill the tank in 28 hours. ये 16, ये 28. C can fill the same tank in 15 hours. Time taken by them to fill the same tank if they operate together. तो आपको इनका टोटल एलसीएम पता होना चाहिए। 16, 28 और 15, इनमें 4 कॉमन है, 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28 और ये 15 एज इट इज़। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम आ गया 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 15। 16 की टेबल में ये आता है 15 इंटू 7, मतलब कि 15 इंटू 7 105 पर। 28 के टेबल में 7 4 ज़ा 28, 15 4 ज़ा 60 बचा 15 के टेबल में, तो 4 4 ज़ा 16, 16 7 ज़ा 112। समझ आया? तो अब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 और 2 7, 6 और 1 7, 2 1 और 1 2, 277 यूनिट काम हो रहा है। और ये टोटल काम कितना है? 15 4 ज़ा 60, 7 4 ज़ा 28, 0 का 0, 8 6 ज़ा 48 का 4 यहाँ, 6 2 ज़ा 12, 13 14, 6 2 ज़ा 12 और 4 16, 1680 यूनिट काम है और टोटल काम हो रहा है 277। अब आप सॉल्व करके देख लो, ये है 11 18/20 277, 7 1 ज़ा 7 8 और देखो इसका क्या मतलब है 277 इंटू 11 प्लस 18। तो अब मैं ये देख लूँगी किसको सॉल्व करके लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, तो 7 1 ज़ा 7 8 7 15, यहाँ पे 5 आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे 0 है, ये नहीं हो सकता। 7 2 ज़ा 14, 8 और 4 12, 2 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 7 2 ज़ा 14, ये भी नहीं हो सकता। 7 6 ज़ा 42, यहाँ पे आ रहा है 42 और 8, मतलब 2 आ रहा है, 2 और 8 10, तो 4th इज द राइट आंसर। क्लियर? 4th इज द राइट आंसर। Question number 10. If a man travels at the rate of 48 km per hour, he misses a train by 17 minutes. ठीक है। However, if he travels at the rate of 50 km per hour, he reaches the station 3 minutes before the arrival of the train.
अब आप देखो टोटल गैप कितना है दोनों टाइम में, 20 मिनट का। ये बात आपको समझ आ गई। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू रीच द स्टेशन। देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड। यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो डिस्टेंस अपन में 48 माइनस डिस्टेंस अपन में 50 इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स। ये समझ आ रहा है। इन दोनों डिस्टेंस के बीच में कितने का टाइम, इन दोनों स्पीड से चलने में उसके दोनों टाइमों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 मिनट का। 20 मिनट को आवर्स में चेंज कर ली, हो गया 60 से डिवाइड कर लो, अब ये आवर्स हो गई 1/3। ठीक है, डी कॉमन ले लो, एलसीएम आएगा 48 इंटू 50 लिख दो सीधा। अब हम कहाँ एलसीएम लेते फिरेंगे, तो ये 50 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये हो गया 3 × 3 3 6 18। तो डी इज इक्वल्स टू 16 इंटू 50/50 माइनस 48 2 8 ज़ा 16 8 5 ज़ा 40 400 is the right answer। 400 is the right answer। Question number 11। A solid cube of side 12 centimeter is melted and recast into smaller cubes, each of side 4 centimeter। Find the number of smaller cubes formed। देखो जब भी ऐसा कुछ हो ना, किसी को काट के कुछ बना रहे हैं, मेल्ट करके कुछ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी हो, वॉल्यूम बराबर होती है। क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होती है। तो बड़े वाले की वॉल्यूम कितना है, 12 की क्यूब। बड़े वाले की वॉल्यूम कितना है, 12 की क्यूब। छोटे वाले की एक की वॉल्यूम कितना है, 4 का क्यूब। अब ये कितने हैं पता नहीं, एक्स ले लो, है ना। अब दोनों की वॉल्यूम बराबर हो गई। अब ये डिवाइड में ले आओ, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 पूरे का क्यूब इकट्ठा लिख दो। 4 3 12, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 9 3 27। आंसर आ गया 27। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12। एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो एक्स बराबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो इक्वलिटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर y 27 है, अगर y 20 मतलब, तो x 5 है, 5 बराबर k/27। तो k की वैल्यू आ गई 5 × 27। इसका मतलब हमारा जो रिलेशनशिप है वो हो गया x इज इक्वल टू 5 × 27 अपन में y। अब उन्होंने बोला है ये कुछ नहीं है, y अगर 15 है, y की जगह 15 डाल दो, तो x की वैल्यू निकालो। 5 × 27/15। 5 3 15, 3 9 27, x की वैल्यू आ गई 9। 9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। अ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड एम इज सच दैट एक्स वाई बराबर है वाई जेड। तो हम बनाते हैं, ये एक्स वाई बराबर है वाई जेड एंड एम एक्स इज परपेंडिकुलर टू जेड। ये एक्स, ये वाई, ये जेड, और एम एक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्स जेड। तो ये एक्स जेड हो गया, ये थोड़ा सा तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ये एम हो गया, ये हमारा क्या दिया है हमें, ये हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल। अब उन्होंने बोला है वाई ई, ये कोई ई पॉइंट है जो कि जेड एक्स पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, उन्होंने बोला एक्स एम 5 है, एम जेड 13 है, तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालना है। ये मैंने खुद से लिखा है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं दिया है। ठीक है, मतलब कटा हुआ है। डीएसएसबी का क्वेश्चन जो पीडीएफ हमारे पास थी वो उसमें ये क्वेश्चन कटा हुआ है। तो आपको पता है 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, तो एग्जैक्ट कितना आ गया 12। तो इस ट्रायंगल का एरिया तो निकल गया, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, 2 6 12 30 हो गया। समझ आया। अब जो वाई है वो हमें 8 दिया है, तो हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। ये तो 30 आ गया। इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, वो कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है एग्जैक्ट 12 और वाई कितना है 8। तो 2 6 12, 8 6 48, 30 और 48 कितना हो गया 78। 78 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14। द टोटल surface area of a right circular cone is 1848 centimeter square. The radius of the base is 14. Find the height of the cone। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज टू 1848। रेडियस है 14, तो ये हो गया पाई आर कॉमन ले लो,
पाई मतलब 22/7 आर 14 क्या बचा L प्लस आर इज इक्वल्स टू 1848। ठीक है ना, काट दो 7 टू द 14, 11 टू द 22, 11 1 द 11 बचा कितना 7, तो 11 6 द 66 बचा 8, 11 8 द 88, 2 टू द 4, 4 4 द 16, 4 टू द 8। L की वैल्यू आ गई 42 माइनस 14, कितना आ गया 12 में 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 28। L की वैल्यू आ गई 28, तो H क्या होता है, H इज इक्वल्स टू अंडर रूट में L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, बिल्कुल आधा बचा ना, मतलब 28 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये क्या हुआ 14 टू द 28 है ना, 2 का स्क्वायर -1, 14 बाहर आ गया, ये बचा 2 टू द 4 -1 3, 14√3 इज द राइट आंसर, 14√3 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है πr_l प्लस πr², जो जो चाहिए वो सब है, πr कॉमन ले लो, क्या हो गया l प्लस आर, पाई 22/7, r कितना है 7, l है 15, r है 7, 7 से 7 कट गया, आंसर आ गया 22 गुना में 22, 484, 484 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q at 75 km per hour and Q to R at 80 km per hour. The distance from P to Q is thrice to the distance that from Q to R. Find the average speed। देखो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, समझ लो P to Q का डिस्टेंस इज थ्राइस फ्रॉम Q to R, तो अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये 3 किलोमीटर हुआ है ना, अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये कितना हुआ 3, तो लेकिन हम कुछ ऐसा ले लेते हैं कि ये कट कट आ जाए, या छोड़ो। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड, डिस्टेंस है 3, टाइम है 75, यहाँ पर डिस्टेंस है 1, टाइम है स्पीड है 80, तो टाइम ये हो गया, और टोटल डिस्टेंस कितना है 4, 3 और 1 4, 4 अपॉन में 3/75 प्लस 1/80, ठीक है, तो 4 अपन में एलसीएम ले लो 75 और 80 का, 5 कॉमन आ गया, 5 15 का और 5 16 का, तो कितना आया 16 5 ज़ा 80, 80 इंटू में 15, 18 5 ज़ा क्या बोल रहा मैं 15 8 ज़ा 18 5 ज़ा नहीं 15 8 ज़ा 120, साथ में 1 0, तो 1200 आ गया एलसीएम। तो 75 की टेबल में देखो ये आपका जो 1200 है वो क्या है 5 गुना में 15 गुना में 16, तो 75 की टेबल में 1200 आता है 16 पर, 16 3 ज़ा 48 प्लस 80 की टेबल में 1200 आता है 15 पर, ठीक है, बस हो गया सॉल्व। तो 4 इंटू में 1200 डिवाइडेड बाय 8 5 13 का 1, 4 5 6, 63 से डिवाइड करना है, करो अब डिवाइड, 12 4 ज़ा 48 डिवाइडेड बाय 63, 7 पे तो जाएगा ही जाएगा, सबसे आगे 7 दिख रहा है, 7 6 ज़ा 21 का 2 यहाँ, 7 6 ज़ा 42 43 44, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 4 गया 3, 390 हो गया। अब किस पे जाएगा उस पर ही देख लेंगे, सारे अलग है 7 5 8 6, तो 63 6 ज़ा कर लेते हैं, 6 3 ज़ा 18 का 1, 6 6 ज़ा 36 और 1 37, 7 पे चला जाएगा, 63 7 ज़ा 7 6 ज़ा 21 का 2 यहाँ, 7 6 ज़ा 42, 7 पे नहीं जाएगा, 370, अच्छा बिल्कुल ही तो पास है, पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा है, इसका मतलब 76 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 4th इज द राइट आंसर, 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अ क्लोज्ड क्यूब हैज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ इतना, फाइंड इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होता है 6a² इक्वल्स टू 216, काट दो 36 आ गया, a की वैल्यू आ गई 6, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, इसका मतलब आंसर तो 216 ही रहेगा,
जो सरफेस एरिया था उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू में सरफेस एरिया और वॉल्यूम की वैल्यू सेम है। न्यूमेरिकल वैल्यू बोले मैंने, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर स्फीयर। ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर इज 792 मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर? तो रेडियस ले लो लार्जर स्फीयर की, आर, बड़ा आर ले लो, तो छोटे की कितनी हो जाएगी? r-3, क्योंकि ये 6 है ना। आप ये समझो, अगर ये r है तो डायमीटर हुआ 2r, तो छोटे वाले का डायमीटर हुआ 2r-6, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो r-3। समझ आया? क्या ये क्लियर है? द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर। तो सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr² माइनस 4πr-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 792। ठीक है। 4π कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गया r² माइनस r-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 792। तो ये आ गया 4 इंटू में 22/7 इंटू में a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 792। क्लियर? काट देते हैं। 11 टू द 22, 11 7 द 77, बचा 2, 11 टू द 22, 4 टू द 8, 8 9 द 72। ठीक है। तो ये हो गया। फिर 3 1 द 3, 3 3 द 9, तो 2r-3 इज इक्वल्स टू 7 3 द 21। ये 7 डिवाइड में था, इधर आकर तो 2r इज इक्वल्स टू 24, r इज इक्वल्स टू 12। हमसे यही पूछा था r की वैल्यू। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर? r, 12। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 35 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है 35। इफ द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट साइड्स MPR, देन द करेक्ट रिलेशन अमंग देम। MPR का मल्टीप्लाई करें, देखो M कितना हो गया? LB, P कितना हो गया? BH, और R कितना हो गया? LH। MPR बराबर है LB इंटू में BH इंटू में LH। तो ये हो गया LBH पूरे का स्क्वायर, मतलब कि 35 का स्क्वायर, मतलब कि 1225। तो यही आ रहा है। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक विक्रेता दो वस्तुओं एक्स और वाई 2500 प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। वह दोनों पर समान मूल्य अंकित करते हैं, मतलब दोनों का मार्क प्राइस सेम रखता है, दोनों का CP भी सेम है, मार्क प्राइस भी सेम है। वह एक्स को 36% और 85% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचने के बाद भी 428 का लाभ अर्जित करता है। ठीक है। तो SP कितना हो गया? मतलब लाभ 428 रुपीज़ का लाभ अर्जित करता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 2500 प्लस 428, तो 2928 में बेचा उसने। अब आप मार्क प्राइस निकाल लो। मार्क प्राइस पे पहले उसने 36% का डिस्काउंट दिया। ठीक है। मार्क प्राइस पे पहले उसने 36% का डिस्काउंट दिया, तो उसको मिला कितना? 63%, 64%। फिर ये जो आया उस पर उसने 85% का डिस्काउंट दिया, तो उसको मिला कितना? सिर्फ 15%, बराबर है 2928। ठीक है। काटो। 928 आता है क्या? 128, 8 1 8, बचा कितना? 4, 8 6 40। ठीक है। 8 के टेबल में आता है। 8 8 64, 8 3 24, बचा कितना? 5, 8 6 48, बचा कितना? 4, 8 6 48। फिर 366 के टेबल में देख लो। 8 4 32, बचा 4, नहीं आता। अब काट देते हैं 2 से। 2 4 8, 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6। ठीक है। 8 और 4 12, तो 3 से जाएगा। 3 5 15, 3 6 18, 3 1 3, 5 4 20, 25 100। तो मार्क प्राइस हो गया 5 1 5, 6 5 30, 30500, 30,500। ठीक है। 30,500 मार्क प्राइस हो गया। यदि वह y को 88% की एकल छूट में बेचता है तो y पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसको मिल कितना रहा है? मार्क प्राइस 30,500 है, उसके ऊपर 88% की छूट दे दी, तो मिला कितना? 12%। तो 30,500 का
12% कितना हुआ? 12 5 से 60, 0 का 0, 6, 12 3 से 36, 3660 में बेच दिया। और आपको पड़ा कितना था? 2500 में। तो फ़ायदा कितने का हो गया? 0 6, 6 में से 5 गया 1, 1160 का फ़ायदा हो गया 2500 पर, इंटू में 100, काट दो। 5 5 से 25, 5 2 से 10, तो ये हो गया 6 2 12 का 1, 2 1 2 3, 2 1 2, 5 से काट दो, 5 4 20, बचा कितना? 3, 5 6 30, बचा कितना? 2, 5 4 20, 46.4% इज द राइट आंसर। 46.4% इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।